नमस्कार दोस्तों। SMLDC का जो एग्ज़ाम हुआ था 100 नंबर के लिए 12 फरवरी को, उसका फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया था। इसके साथ ही हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले किसी का मैसेज है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, रेलवे LDC एग्ज़ाम पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस शुभ विचार के साथ हम इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे जो 51 नंबर से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम चलते हैं 51 नंबर पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51, लेकिन मैं इससे पहले ही 50 नंबर को ही सॉल्व कर लें। आई हैव रिटन द एग्जामिनेशन वेल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा आपको डी नंबर। ठीक है, इसके आगे हम एक और देखते हैं। डॉक्टर हैव चेकिंग द पेशेंट। ठीक है, डॉक्टर हैव चेकिंग द पेशेंट। 52 नंबर है, डॉक्टर में कम एट एनी टाइम। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आई मे कम टू बेंगलोर। तो यहाँ भी जो सी आंसर होगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। चार मीनार सिचुएटेड एट। तो चार मीनार जो बना है वो हैदराबाद में है और ये फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो जो इसके अंदर जो ऑप्शन है तो इसको समझने जैसा है, क्योंकि आपको स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी एंड लोकल इमरजेंसी, तो जो संविधान में प्रावधान है वो 3 तरह के संवैधानिक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो स्टेट इमरजेंसी जो है वो 356 है। 356 धारा लगते हैं जब राष्ट्रपति शासन होता है तो। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में है और फाइनेंशियल जो है वो 360 में है, यानी कि 360 में है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, जो आपातकालीन प्रावधान है वो भारत के संविधान के भाग 18 में है और अनुच्छेद जो आर्टिकल जो है वो 352 से लेकर 360 तक है। तो आई होप इट इज क्लियर। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ये अपने श्री वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, एंटी करप्शन डे भी मनाया जाता है इनके जन्मदिन पे। एक सवाल आते रहता है रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 57, गोल्डन रॉक वर्कशॉप सिचुएटेड एट। तो ये जो है वो त्रिचुनापल्ली में है, त्रिची में है और ये जिस इलाके में पड़ता है वो पोन्नम मल्लाई करके कोई जगह है, वहाँ पे है। ये साउथर्न रेलवे जोन के अंदर में पड़ता है और इसको 1928 में बनाया गया था एक्चुअली। ठीक है, तो आई होप, चलो आगे चलते हैं। LHB कोचेज के बारे में है। ये LHB कोचेज जो है वो जर्मनी से ली की टेक्नोलॉजी है और ये जो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला है वहाँ बनता है। तो जो इसका डेवलपमेंट और ये सब है वो जर्मनी बेस्ड है। ठीक है, और अपने यहाँ जो ज़्यादातर कोचेज बनते हैं वो रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के में बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा लिंके होपमैन बुश। ठीक है, LINKE HOFMANNBUSCH।
तो इस हिसाब से जो आंसर है सी नंबर पे है, राइट। तो चलिए सी को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एफएसएस ऑफ क्लास ए स्टेशन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, और एफएसएस जो होता है वो होता है फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो है ये आंसर ये होना चाहिए आउटर, ठीक है। लेकिन अगर आपको इसमें कुछ लगता है कि कोई और भी आंसर होने चाहिए, तो विथ डॉक्यूमेंट आप या उस लिंक को जहाँ से आपने पढ़ा है, या फिर आप उस बुक देके और इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ताकि लोगों को सही आंसर का पता होना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस कनेक्टिंग विथ कैपिटल ऑफ टू नेशनल कैपिटल, स्टेट कैपिटल टू नेशनल कैपिटल, ठीक है। तो यही सही आंसर होना चाहिए, ए नंबर, राइट। क्वेश्चन नंबर 61, while receiving a train during failure of home signal knob shall be kept in। तो इसका जो सही आंसर है वो आर पोजीशन होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए बोला, ये काफ़ी टेक्निकल है, तो अगर इसमें कुछ और चेंजेस होते हैं तो आप ज़रूर बताएं। और इसके लिए ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि लोग कमेंट करते हैं, तो बी कूल, ओके। चलिए, व्हाट इज द कलर ऑफ एफपी एयर होस पाइप। तो यहाँ पे जो आंसर है वो वाइट होगा, ठीक है। कहीं कहीं लोगों ने मुझे बताया था कि ग्रीन भी होता है, किस हिसाब से बताया था मुझे पता नहीं, पर जो साउथर्न रेलवे का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है, और साउथर्न रेलवे ने जो क्वेश्चन बैंक जारी किया था उसमें इन्होंने यही आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, ई ऑफिस इन रेलवे वाज इम्प्लीमेंटेड बाय। तो एक्चुअली ये क्लाउड बेस्ड सिस्टम है रेल नेट का, ठीक है। लेकिन इसको जो डेवलप किया है वो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, ठीक है। तो यहाँ इस हिसाब से जो एनआईसी है ना, ये एनआईसी का मतलब नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम का छोटा रूप यही है। The e-office platform provided by RailTel is a cloud-enabled software developed by National Informatics Center and aimed to provide a reliable, efficient, and effective way of handling office files and documents. तो यही इसका सही है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है जिसमें फाइल की ट्रैकिंग की जाती है, मतलब अराइवल रिट्राइवल जो डेटे होते हैं उनको देखा जाता है। आप एक क्लिक के साथ देख सकते हैं कि हमारी फाइल जिसने जनरेट की है वो फाइल कहाँ पे है। तो इट इज़ क्वाइट कन्वीनियंट फॉर ऑफिस स्टाफ। एंड चलिए, एक ही वर्क प्लेस से सारे जगह के देख लिए जाते हैं। चलिए, mock drill of disaster management shall be conducted once in a 3 months, I think, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर होना चाहिए। The normal life of detonator manufactured after 2010 is I think 5 year और 5+5 years। तो अभी हम इसको आंसर को लेते हैं ए को 5 years, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि फॉरेन पैसेंजर्स कैन अवेल द रिजर्वेशन फैसिलिटी डैश एडवांस इन डेज इन एडवांस। तो ये एक्चुअली एक इनिशिएटिव था इंडियन रेलवे का, फॉरेन पैसेंजर के लिए अनाउंसमेंट था, जो 360 डेज एडवांस उनको दिया गया था ड्यू टू मतलब उनको अटैक करने के लिए ये प्रोसीजर ऑनलाइन दी गई थी, ठीक है।
और एक और बात इसके अंदर है कि जो वो टिकट ले सकते हैं वो फर्स्ट एसी, सेकंड एसी एंड एग्जीक्यूटिव क्लास ऑफ मेल एक्सप्रेस एंड ट्रेन्स एंड राजधानी, शताब्दी, गतिमान एंड तेजस ट्रेन 360 डेज इन एडवांस। तो वो सेकंड एसी तक ले सकते हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास तक, ठीक है। थर्ड एसी में यानी कि इसका मतलब हुआ कि थर्ड एसी में वो नहीं ले सकते टिकट। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। बुकिंग ऑफ मोर देन डैश पैसेंजर इज ट्रीटेड एज ए ग्रुप बुकिंग। तो इट इज मोर देन 6, ठीक। यही सही आंसर होगा, क्योंकि आपने देखा भी होगा क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन फॉर्म के अंदर वो 6 तक ही देते हैं और 6 के बाद ये ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्रुप बुकिंग में। पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। आपने अगर याद किया हुआ है तो इट इज, ये सबसे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, द नंबर ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। तो जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से, देखो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 उस हिसाब से 5 हो जाते हैं। पर अगर एक को नहीं लेते हैं तो हम 4 जो है, यानी कि सी जो आंसर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक को लेते हैं तो 5 हो जाना चाहिए। तो ओड नंबर 1 3 5 7 9, तो उस हिसाब से 5 हो जाते हैं। चलो हम आंसर इसको देते हैं। आपको क्या लगता है आप ज़रूर बताएं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो ए क्यू होता है, एकदम डायरेक्ट सवाल है। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है, 1 लाइन का है, आपने याद किया हुआ है तो इसको इजी मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, 71 को देखते हैं। 0.9 by 0.3, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अब आप इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो ये 9/3 हो जाएंगे, तो 3 3 जा 9, सीधा सा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं और 72 को देखते हैं। 72 का आंसर आप देखो तो ध्यान से देखोगे तो 88/44 इक्वल टू 2, ओके। एंड 11 2 जा 22, तो 2/2 इज 1, क्योंकि 2 को अगर काटेंगे तो 1 टाइम्स में ये जाएगा, तो फिर ये आंसर इसका बी हो जाएगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 73, Kumar got 60 marks out of 75 marks in general science. What is the percentage of marks he got? तो जो 75 का जो अगर 8 से अगर यानी कि 75 into 80/100 करते हैं तो नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम करेंगे ऐसे करेंगे, 60/75 into 100 करते हैं, ठीक है। तो 25 25 4 जा 100 एंड 25 3 जा 75, तो 3 2 3 20 जा 6, तो ये 80% मार्क हो जाएंगे इसके, ठीक है। 75 के 80% मार्क्स जो हैं वो 60 नंबर होंगे, यानी कि अगर आप देखोगे तो 8 25 40 हो गया और 7 8 56, यानी 56 + 4 = 60 मार्क्स आ जाएंगे अगर 80% अगर 75 मार्क्स के निकालते हैं तो ये सही आंसर होगा, होगा क्या, सॉरी, है। Now let's move on. Question number 74. Telephone attached to block instrument is dash means of communication. तो ये जो टेलीफोन अटैचमेंट है ये ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट से अगर जुटा होगा तो डायरेक्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर जो होगा वो ए होगा, ठीक है। चलिए
हम क्वेश्चन नंबर 75 को सॉल्व करते हैं। द TSR इज यूज shall be examined and signed as by the station manager or station master in charge। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, डेली। ठीक है, आप एसएम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके जो वर्क प्रोसीजर हैं उनको आपको पता होना चाहिए। अगर आप गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उनके क्या क्या फॉर्म इस्तेमाल होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे चलते हैं। इन इमरजेंसी ए गुड्स ट्रेन विदाउट गार्ड इज ऑर्डर्ड बाय। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सीने डियो में डियो में दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, मैं आपको हमेशा ये सवाल बताते रहता हूँ कि अगर आपको कोई आंसर आपको लगता है तो आप ज़रूर कमेंट करें। अगर उसमें अपडेट करने लायक होगा और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आप भी इस क्वेश्चन को हमारे साथ सॉल्व करते जाइए, आपको मज़ा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं और पढ़ते हैं। हेरिटेज स्पेशल रन बिटवीन, ठीक है, डैश स्टेशन ड्यूरिंग 2019-20 इन चेन्नई डिवीजन। तो MS और MKK के बीच में चला था। MKK जो है उसको कोडाम्बक्कम करके एक स्टेशन है, वो उनको कहते हैं, और MS तो आपको पता ही है। ठीक है, चेन्नई का कोड है, चेन्नई का है। आप बताइए कमेंट्स में किसका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78। BPC शैल बी इशूड ओनली आफ्टर चेकिंग इन डैश कंडीशन। तो 78 जो है वो क्वेश्चन नंबर 78 का ए है, एम्प्टी कंडीशन में BPC सर्टिफिकेट दिया जाता है चेक करके। ठीक है, BPC जो है वो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये CNW के जो इंजीनियर होते हैं वो देते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, 79 पे चलते हैं। व्हेन द एडजेसेंट लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय the drilled vehicles, the first detonator shall be placed at a distance of 600 meters. Okay, it's a thumb rule. तो हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 को सॉल्व करते हैं। Dash is responsible for correct setting and camping padlocking of all points in the route during non-signaled movement। तो जो आंसर है वो इसका होना चाहिए SM and pointsman। तो C है इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81। ड्यूरिंग ट्रेन पार्टिंग और डिवाइडिंग गार्ड विल इशू दिस अथॉरिटी टू LP। तो इसका सही जो आंसर है वो ये फॉर्म नंबर है। ठीक है, T/609, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। व्हेन ए वेल्ड फेलियर रेल फ्रैक्चर इज अटेंडेड बाय की मैन, पेट्रोलमैन, gangmate, speed of first train shall be restricted dash km/h। तो ये 20 km/h है, मुझे ऐसा लगता है। तो जो सही आंसर होगा वो यही होना चाहिए। Which of the following is are well wagon। तो ये मेरे ख्याल से सभी हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको पता होगा, आप चाहें तो इसे कमेंट बॉक्स में इसके फुल फॉर्म लिख सकते हैं।
तो इसका जो सही आंसर है वो ऑल ऑफ द एबव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए। देयर आर चैप्टर्स इन GRS, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से 18 होना चाहिए, यानी कि बी, ठीक है। 18 चैप्टर इसके अंदर हैं। अब सवाल को आगे लेते हैं 85 को। Whenever wagons are stabled in running line, they shall be secured by dash number of safety chain. तो जो इसका सही आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, इट इज सी। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 86, when hot axle noticed in running train, it must be stopped immediately. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87, ट्रैप पॉइंट इन लूप लाइन प्रोटेक्ट मेन लाइन। ओके, तो ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88, टर्निंग आउट टाइम फॉर BD स्पेशल इन डे डैश मिनट्स। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 30 मिनट्स, यानी कि बी। CBC मीन्स होता है सेंटर बफर कपलिंग। ये सुपरहिट क्वेश्चन है। एओम, एसीएम और गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, तो जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के हैं या ऑपरेटिंग से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनके लिए, तो आप याद कर सकते हैं, याद करना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। व्हाट इज द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेन ऑपरेशंस। तो आप ये क्वेश्चन को जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। ए सेफ्टी, बी पंक्चुअलिटी, सी रिलायबिलिटी एंड डी इफिशिएंसी। तो ये सारे के सारे आपको लगेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव है ट्रेन ऑपरेशंस के। तो लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मोदी गवर्नमेंट की जो भी अभी पॉलिसीज है, अगर आप इन कनेक्शन में हैं या फिर किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी देते हैं सेफ्टी को, ठीक है। तो ये सही आंसर है। बाकी चीज़ों को ठीक है, लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो है ऑब्जेक्टिव है तो सेफ्टी है, ठीक है। आप जिस कैटेगरी में आने वाले हैं, अगर ये गुड्स गार्ड एसएम है तो या फिर और दूसरे पोस्ट पे, वो सेफ्टी कैटेगरी के होते हैं और ये हमारे रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और आप आ ही रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेके जो 100 तक क्वेश्चन है, इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन है और आपके टेक्निकल क्वेश्चन है। तो मैं जैसे कि पहले भी बताता हूं कि अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरा मानना है कि अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत करते हैं तो आप 8 से 9 क्वेश्चन जो है 10 में से सॉल्व कर लेंगे। मुझे नहीं लगता है, वैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 10/10 हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप इसकी तैयारी जम के करें और अगर आपको टेक्निकल ज़्यादा पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज टेक्निकल में आपको थोड़ी सी भी परेशानी होती है तो हिंदी के 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप अपने मेरिट को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको जो बता रहा था ये राजमार्ग है, यानी कि आप हाई स्पीड के साथ जा सकते हैं। अगर आपने 300 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है या फिर 10 पेज के आपने हिंदी को पढ़ लिया है तो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थोड़े अपडेट रहने की ज़रूरत होती है क्योंकि कई बार अवार्ड्स के राशि बढ़ जाते हैं और हमको पता नहीं होती है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को। और जो क्वेश्चन है, हु इज एलिजिबल टू बी ट्रेन्ड इन हिंदी कोर्स। तो इसमें जो ऑप्शन है उसको देखेंगे तो
ये बी आंसर आएगा, ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन क्लास 3 एंड अबव। ठीक है, तो यही सही आंसर होगा बी नंबर। अब इसमें एक ट्रिक है कि अगर आपने हिंदी को सॉल्व कर लिया तो वही आंसर आपके टेक्निकल क्वेश्चन में आएंगे। जैसे कि और में है स्लिप साइडिंग प्रोटेक्ट ब्लॉक सेक्शन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपने टेक्निकल सॉल्व कर लिया तो हिंदी के जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी सेम ही होंगे। ठीक है, तो आपके पास बेनिफिट्स इसके ज़्यादा हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 92 है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो इट इज़ DRM। ठीक है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑर्डर इज 4। अब इसमें तो बताने जैसा नहीं है, पर अगर आप चाहें तो जो 4 टाइप के क्वेश्चन ऑर्डर होते हैं आप उनकी जिक्र कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तमिलनाडु। इट इज तमिल, इट्स D। ठीक है, योगा एक्सप्रेस ट्रेन रन फ्रॉम टू फ्रॉम। योगा एक्सप्रेस तो ये हरिद्वार से अहमदाबाद चलती है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो पूछ रहे हैं वो अहमदाबाद से हरिद्वार हो जाए। ठीक है, क्योंकि गाड़ी का नंबर है 1093132, तो ये है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हु इज हिंदी इज देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन एज पर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 343 है। ठीक है, इसमें किसी तरह की शक शुबा नहीं होनी चाहिए। इसका जो टेक्निकल पार्ट है, नॉर्मल एस्पेक्ट ऑफ ए डिसेंट सिग्नल वेयर इनर डिस्टेंट is provided, it's attention। how many regions classified under official language rules। तो it's a D3, A B C। और ये जो मैं जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ अभी, हाउ मेनी रीजन्स क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। तो ये जो क्लासिफाइड अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स है ना, इनके जो 3-4 पैराग्राफ हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि बी में कौन आते हैं, ए में कौन आते हैं, ये मैंने दूसरे और वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, ये देखिए और मतलब ऑप्शनल जो ये है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे सिचुएटेड एट, तो ये बड़ौदा है। ठीक है, पहले ये रेलवे स्टाफ कॉलेज हुआ करता था। इनकी साइड बहुत अच्छी है और यहाँ भी जाके आप कुछ अपने ज्ञान का वृद्धि कर सकते हैं, नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। इट इज होम अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अभी मंत्री हैं आपके अमित शाह जी। ठीक है, श्री अमित शाह जी। RRC इज ए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इट इज हिंदी। ठीक है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिचुएटेड एट, इट्स लखनऊ। ठीक है, इन विच रीजन इज तमिलनाडु सिचुएटेड। तो ये सी रीजन में आता है। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, वही है ये। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये सी रीजन में भी क्यों आएगा। अगर इनके ऊपर
ये जो क्वेश्चन है, जो ऑफिशियल रूल्स है, अगर इनके ऊपर लागू ही नहीं होता है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, तो 76 तो फिर ये सी में कैसे आएंगे। पर यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम इनको सी में रखते हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हिंदी भाषी क्षेत्र आते हैं, सेकेंड पार्ट में पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन दीव, ये सब आते हैं, ठीक है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया है वो सी में आता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप तमिलनाडु को सी में रखें और आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के जो दूसरा पार्ट है उसमें देखते हैं। MCPK कोड स्टैंड फॉर द स्टेशन, तो ये चेपुक करके जो ये स्टेशन है, यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, ऑन पासिंग द प्रिस्क्राइब हिंदी एग्जामिनेशन 1 स्पेशल पे इक्विवेलेंट टू 1 इंक्रीमेंट फॉर ए पीरियड डैश मंथ इज ग्रांटेड, तो 12 मंथ के लिए इसको ग्रांट किया जाता है, ठीक है। इट्स द राइट आंसर। नाउ लेट्स ऑन अनदर। एक्सपेंड FOB, FO इज ए फुट ओवर ब्रिज, इट्स अ फेमस क्वेश्चन और an important question you may so. Question number 100. In which name cash award scheme of Ministry of Railway for writing original books in Hindi on technical railway subject? It is B. Lal Bahadur Shastri Award. Okay. Question number 100 optional or EDPM means Electronic Data Processing Manager. It's a B. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारे साथ यहाँ तक आप साथ निभाया, इसके लिए आपको थैंक यू और थैंक यू सो मच। आप इसी तरह बने रहें और हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे और अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहेंगे, एनहांस करते रहेंगे। वी शुड लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एवरीथिंग। तो इस वीडियो के साथ अगर आपको कुछ सुझाव हैं तो वो ज़रूर दें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया या फिर आप में इसमें और भी कुछ चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे कमेंट बॉक्स में बता के उसे डिस्कशन का मंच बना सकते हैं। और अगर ये लगता है कि वीडियो आपके किसी नियर डियर के साथ शेयर करना चाहिए तो ज़रूर कीजिए, उनकी मदद कीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ेगा और ये फ्री है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। आप चाहें तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सुझाव दे सकते हैं। और थैंक यू सो मच। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।